में आज आसमान से आफत बरसने वाली है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि मुंबई, पालघर, ठाणे और रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं गुजरात के कच्छ, जूनागढ़ और अरावली जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के शाजापुर, सीहोर और बैतूल में भी तेज बारिश के आसार हैं। इसी दौरान न सिर्फ बारिश होगी बल्कि तेज हवाओं और बिजली के गिरने का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो आप सभी से यही अपील करते हैं कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 3 अलग अलग स्टेट से, राज्यों से। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पहले बात करेंगे मुंबई की, जहां पर बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया है। महज कुछ ही घंटों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने लगभग कई आबादी वाले इलाकों को डुबा दिया है। आलम तो यह है कि सरपट दौड़ने वाली मुंबई की रफ्तार बारिश के इस प्रचंड हमले से थम सी गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे मुंबई से, किस तरीके से यहां पर जलमग्न की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। अभी तक चर्चा उत्तरकाशी में हुई बादल फाड़ तबाही की हो रही थी। अभी तक लोग किश्तवाड़ में आई आपदा की कहानियों को सुन रहे थे। अभी तक यूपी के कई शहरों में सैलाब की तस्वीरें आ रही थी। लेकिन मौसम ने महाराष्ट्र में ऐसा एंगल बदला है कि चंद घंटों के भीतर माया नगरी दौड़ती भागती मुंबई की तस्वीर बदल गई। भीषण बारिश ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। मुंबई में 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है और मुंबई में आज भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और कल के कंपैरिजन आज जो है वो मुंबई में जो हालात है उतने अच्छे नहीं दिखे जा रहे हैं। मुंबई की रफ्तार को थाम देने वाली ये बारिश सिर्फ पानी की बौछार नहीं, बल्कि माया नगरी के लिए आफत बनकर आई है। सड़कों पर गाड़ियां समंदर में नाव की तरह तैरती दिखी। लोकल ट्रेन पटरी पर थम चुकी है और एयरपोर्ट की उड़ानों पर भारी असर पड़ा है। ऑफिस जाने वाले, ऑफिस से लौटने वाले, हर किसी के लिए सड़क पर उमड़ा ये सैलाब चुनौती बन गया है। वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बीएमसी को इमरजेंसी कंट्रोल रूम से लेकर रेस्क्यू टीम्स तक अलर्ट कर देना पड़ा। मुंबईकरों के लिए ये बारिश एक चेतावनी बन गई कि शहर की रफ्तार कुदरत के सामने कितनी बेबस है। मोनोरेल तो हमेशा बंद पड़ता है। एक बात अलग है कि इस बार बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो गया, इसकी वजह से टिल्ट हो गया। तो कितनी देर फंसे रहे आप लोग लगभग इसमें? यहाँ पर खड़े होकर के 1 घंटा से ज्यादा हो गया। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सफोकेशन ज्यादा हो रहा था। मैं तो अस्थिर था, लेकिन बहुत सारे लेडीज जो अभी भी फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो खिड़की तो अभी लास्ट मोमेंट में अंदर से जबरदस्ती तोड़ा है, तब जाकर के थोड़ी सी हवा मिली है। महाराष्ट्र में बारिश की तबाही को देखते हुए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की कुल 14 टीम्स तैनात की गई हैं। अकेले मुंबई में 5 टीम्स मोर्चा संभाल रही हैं। एक टीम घाटकोपर, कुर्ला और ग्रैंड रोड में, जबकि अंधेरी में 2 टीम्स तैनात की गई हैं। मुंबई से बाहर भी हालात बिगड़ते देख एनडीआरएफ की टीम्स मैदान में है। पालघर, ठाणे और कल्याण में एक टीम, वहीं महाड़, सिंधुदुर्ग, चिपलून, कोल्हापुर, सांगली, नागपुर और कराड, सातारा में भी एक टीम लगाई गई है। ये तैनाती इस बात का संकेत है कि बारिश ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सामान्य जीवन को तहस नहस कर दिया है और हालात पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। अगर आप अपने शहर में बारिश न होने से परेशान हैं, तो मुंबई के भिवंडी की ये तस्वीरें देखिए। घुटनों तक पानी में लोग अपनी साइकिल खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सामान से भरा एक टेम्पो पानी को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रेस धीमी की तो टेम्पो यहाँ पानी में बंद पड़ सकता है। इस ठेले वाले की जंग भी कम नहीं है। जिंदगी की गाड़ी की तरह ही पानी के बीच से ठेला खींचते हुए आगे बढ़ रहा है। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकले लोगों का रास्ता रोक लिया। किंग सर्कल के हाल पर नजर डालिए। सबवे को पार करना इन गाड़ियों के लिए आसान नहीं है, मगर मंजिल तक पहुंचना है तो इसी पानी के बीच से गुजरना ही होगा। अगर किस्मत खराब रही तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी।
मुंबई में लगातार बरस रही मुसीबत से सबसे ज्यादा दिक्कत निचले इलाकों में हुई है। जगह जगह पानी भरा हुआ है और लोगों की परेशानियां भी इसी तरह लबालब है। कई जगहों पर तो पानी 2 से 2.5 फीट तक जमा हो गया है, जिस वजह से ट्रैफिक का भी बुरा हाल है। मुंबई के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा पानी भरा है वो है गोलदेव, गुलालबाड़ी, वडाला, शिवड़ी, नवाब टैंक, नागपाड़ा, मराठा मंदिर, भाईखला, बावला कंपाउंड, भोईवाड़ा, वडाला स्टेशन 4 रास्ता, हिंद माता जंक्शन और माटुंगा। इधर सड़कों पर तो सैलाब है ही, उधर समंदर भी उफान पर है। प्रशासन ने मुंबई की सभी चौपाटियों को बंद कर दिया है ताकि जनता समंदर से दूर रहे। प्रशासन ने हाई टाइड की चेतावनी की वजह से लोगों के बीच पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुंबई के जुहू बीच, वर्सोवा बीच, अक्सा बीच, कोराई बीच को खाली कराया गया। वहीं मरीन ड्राइव, वर्ली सी फेस, बांद्रा कार्टर रोड, मड आइलैंड पर भी लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। समंदर के साथ साथ मुंबई में मीठी नदी का जलस्तर भी ऊपर उठ रहा है। प्रशासन के मुताबिक अगर मीठी नदी में पानी और बढ़ता है तो किनारे पर रहने वाले लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। बीएमसी लगातार नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। अब आपको मुंबई की अलग अलग दिशाओं में हुई बरसात को आंकड़ों के जरिए बताते हैं। पश्चिमी उपनगर में चिंचोली फायर स्टेशन में 361 मिलीमीटर बारिश, कांदीवाली फायर स्टेशन पर 337 मिलीमीटर बारिश, मुंबई शहर दक्षिण मुंबई में SWD वर्कशॉप दादर में 300 मिलीमीटर बारिश, पी नाडकर्णी नगर पालिका स्कूल वडाला में 282 मिलीमीटर बारिश, पूर्वी उपनगर में चेंबूर फायर स्टेशन में 297 मिलीमीटर बारिश, बिल्डिंग प्रपोजल ऑफिस विक्रोली में 293 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश की इस आफत को देखते हुए मुंबई में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। बीएमसी ने सरकारी कार्यालयों को बंद रखने और निजी कंपनीज को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक मुंबई को इस मुसीबत से इतनी जल्दी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के पार बह रही है, जिसने दिल्ली की परेशानियां और बढ़ा दी हैं और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। दिल्ली में फिर रौद्र रूप में यमुना, खतरे के निशान से पार हुई यमुना। दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी, प्रशासन अलर्ट, एक्शन में सरकार। दिल्ली में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के पार बह रही है, जिसने दिल्ली की परेशानी बढ़ा दी है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सबसे ज्यादा असर यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल के पास दिखाई दे रहा है, जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ते हुए किनारों से बाहर निकलने लगा है। पुराने लोहा पुल की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। यमुना के गुस्से को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट किया गया है। यमुना बाजार में कल से ही पानी जो है वो इस तरह यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर लोगों के घर हैं और घरों के बाहर पूरा पानी भरा हुआ है और हालात ये हैं कि लोग जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जहाँ मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, घरों के अंदर तक पानी फिलहाल भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति है हर साल इसी तरीके से खराब रहती है और फिलहाल जो लोग हैं यहाँ से अगर अपने काम के लिए निकलना चाह रहे हैं या उनके लिए फिलहाल वो भी एक मुसीबत बना हुआ है। यमुना के गुस्से को देखते हुए दिल्ली की सरकार एक्शन में दिखाई दी। सोमवार को जहां सीएम रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंची, तो वहीं आज सीएम बाढ़ प्रभावित इलाके यमुना बाजार में पहुंच गईं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता बाढ़ के पानी में उतर गईं और लोगों से उनकी परेशानी जानी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता यहाँ आज निरीक्षण करने आई थी और ऐसे में अब आप देखें कि वो सीधा अंदर की तरफ चलती जा रही है। और ये तस्वीरें मैं आपको फिर दिखा रही हूँ जहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पर अगर मैं बोलूँ कि जहाँ पर यमुना और इस पूरे घाटों का जहाँ पर यमुना बाजार जहाँ पर ये लोग रहते हैं लाइन है, वहाँ पर अभी जो है सीएम पहुंची हुई है और आप देखें कि स्थिति का जायजा ले रही है। दिल्ली में फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर जो है वो बह रही है यमुना और यहाँ पर जायजा लेती हुई आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग भी इनके साथ रहे। उन्होंने बताया कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल बॉर्डर पर अब जो ये है जहाँ से इन बाजारों की स्थिति जो शुरू होती है वहाँ पर खड़ी हुई है। अब यहाँ से उनको बताया गया है कि ऊपर चलकर भी वो देख सकती हैं कि कैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो सीढ़ियों के माध्यम से अब ऊपर जा रही है। दिल्ली में फिलहाल यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है लेकिन सुबह से अगर बात करें तो अब पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा है और लेकिन फिलहाल भी खतरे के निशान से कहीं ऊपर जो है वो चल रही है। अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ऊपर जाकर देखने की कोशिश कर रही है कि वहां से वो देख पाएंगी कि क्या फिलहाल स्थिति जो है वो बनी हुई है। इस दौरान सीएम ने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, साथ ही लोगों से सुरक्षित जगह बनाए गए शेल्टर होम में जाने की अपील की। देखिए स्थिति अंडर कंट्रोल है। पानी का लेवल सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है। पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। यमुना इस कदर गुस्से में है कि निगम बोध घाट पर नदी किनारे होने